बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती। और मैं संजय श्रीवास्तव। श्रोताओं, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम किसी कलाकार को चुनते हैं और उसके जीवन और कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जिस अभिनेत्री को चुना है वो हैं प्रिया राजवंश। बहुत ही खूबसूरत, एक अलग अंदाज में अभिनय करने वाली, जिन्होंने फिल्में तो ज्यादा नहीं की, लेकिन उनकी आवाज और उनकी एक्टिंग ने सभी को अपना मुरीद बना लिया। तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। दिल का राज बताए, मेरा छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। भोले साथिया, बेटी जो शौकी तेरे प्यार की, ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, बेटी जो शौकी तेरे प्यार की। हमने सारी बहारें संसार की, दिल सदा से हम मुस्कुराए, पाई खुशी लुटाई, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। सोहने जा रंग दे हमें भी इसी रंग में, होए होए सोहने जोगिया, सोहने जोगिया, बदले हमें भी इसी रंग में। फिर से सुना दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे रंग में। मन झुकाने आग लगाए, मुँह से आँख उठाए, हमें क्या हो गए, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। दिल का राज बताए, तेरा छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। प्रिया राजवंश का जन्म हुआ शिमला में और उनका बचपन का नाम था वीरा। उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में उच्च अधिकारी थे और उनकी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो शिमला में हुई। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने बहुत से अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा लिया। वे बचपन से ही बहुत खूबसूरत थीं। तीखे नैन नक्श, ऊंचा कद, लंबे बाल, देखते ही हॉलीवुड की तारिका ग्रेटा गार्बो की याद ताजा हो जाया करती थी। यूएन असाइनमेंट पे जब उनके पिताजी को लंदन जाना पड़ा तो वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी। साथ ही वो नाटकों में भी बहुत इंटरेस्टेड थी। इंग्लिश प्लेस वो किया करती थी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में एडमिशन भी लिया। इसी सिलसिले में गेयटी थिएटर था, वहां पर उनके नाटक होते रहते थे।
तो एक फिल्मों से जुड़ने का या कह लीजिए इस लाइन में आने का रास्ता वहीं से बन चुका था। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी थी, मेरे नस नस में मचलने लगी चिंगारी थी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। हालांकि प्रिया ने अपनी तरफ से संजय कभी कोई कोशिश नहीं की थी फिल्मों में आने की, लेकिन लंदन में ही एक उनके दोस्त थे फोटोग्राफर जिन्होंने उनकी एक तस्वीर खींची और वो तस्वीर किसी तरह से भारत आई और चेतन आनंद जो उस समय के मशहूर निर्देशक थे और देवानंद और केतन आनंद के भाई भी थे, उन्होंने अपने किसी दोस्त के घर में उस तस्वीर को देखा और उस तस्वीर को देखते रह गए। उन दिनों वो अपनी एक नई फिल्म बना रहे थे हकीकत, उसके लिए वो एक नए चेहरे को भी तलाश रहे थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी जब वो फोटो चेतन आनंद को मिली और चेतन आनंद ने उसी समय इस चीज को अपने मन में बना लिया कि जो फिल्म वो बना रहे हैं हकीकत, उसमें उनको पास एक लद्दाखी औरत का रोल था। उसके लिए उन्होंने प्रिया राजवंश को अपने दिमाग में उसी समय फाइनल कर लिया। ये फिल्म 1964 में आई थी और चेतन आनंद की बहुत खूबसूरत फिल्मों में अगर ये कहा जाए कि जो वॉर पर हिंदुस्तान में फिल्में बनी हैं, उनमें सबसे अच्छी फिल्म
आज भी हकीकत को ही माना जाता है। और शायद हिंदुस्तान में वॉर फिल्म्स की जो शुरुआत हुई वो भी चेतन आनंद साहब ने की। हकीकत 1964 में रिलीज हुई। उसके बाद हिंदुस्तान की जनता को वॉर फिल्म्स के बारे में बहुत करीब से जानने का मौका मिला। इस फिल्म को देखने के बाद जब दर्शक सिनेमा घरों से निकलते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। इस फिल्म की कहानी, संगीत, सब कुछ दिल को छू लेने वाला था। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आँखों ने पिए और न बहाए होंगे, बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबीं पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे, गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा,
होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी। बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे। ख्याति 1962 में हिंदुस्तान और चीन का युद्ध हुआ था और उसकी बहुत सी कहानियां हैं। आज भी हम बहुत सी वेलर की गाथाएं सुनते हैं। उनका बहुत खूबसूरत चित्रण 1964 की फिल्म हकीकत में किया गया। एक बात और मैं यहाँ प्रिया राजवंश के लिए कहना चाहूंगा कि वो एक्टिंग तो कर ही रही थी उस फिल्म में, एक उनकी भूमिका थी, साथ ही वो बहुत स्तर पर उस फिल्म से जुड़ गई थी शुरू से ही। संवाद लेखन में भी उन्होंने हेल्प किया, पटकथा लेखन में, इवन निर्देशन में भी वो थोड़ा बहुत चेतन आनंद के साथ उसमें काम करने लगी थी। और संजय एडिटिंग में भी खासी मदद की उन्होंने इस फिल्म में चेतन आनंद की। मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी थी। हमने बताया था शुरू में ही कि पढ़ने लिखने में वो बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प थी, और ये खूबी उनकी फिल्मों के एसोसिएशन के दौरान चेतन आनंद साहब ने नोट की और उनको भरपूर मौका भी दिया। संजय, यूं तो प्रिया राजवंश ने अपने फिल्मी करियर में कुल 7 फिल्में की। शुरुआत की 1964 से, फिल्म थी हकीकत, और उसके बाद 1970 में एक फिल्म आई, हीर रांझा। इस फिल्म में उनके साथ थे राजकुमार, और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स थे वो पद्य शैली में थे, लिरिकल डायलॉग्स थे। लिरिकल डायलॉग्स थे, और अपने समय में एक बहुत ही अनूठा एक्सपेरिमेंट था। इस फिल्म के लेखक भी चेतन आनंद थे और कथावाचक भी चेतन आनंद ही थे। इस फिल्म की जो सबसे खूबसूरत बात थी कि एक तो हीर रांझा का किरदार, उसमें अपने समय के मशहूर अभिनेता राजकुमार, उस समय राजकुमार अपनी शोहरत की बुलंदी पर थे, टॉप हीरोज में से गिने जाते थे, और उनका भी एक अलग अंदाज था फिल्मों में। उनकी अपनी एक फैन बेस थी जो राजकुमार को हमेशा देखना चाहते थे। आपने शुरू में अभी यहीं पर जिक्र किया कि उन्होंने सिर्फ 7 फिल्में की। प्रिया राजवंश ने जो 7 फिल्में की वो सारी की सारी 7 फिल्में चेतन आनंद के साथ ही की। संजय, कैफी आजमी ने इस फिल्म के जो संवाद लिखे थे वो इतने खूबसूरत लिखे थे, और हीर का जो दर्द है इतनी खूबसूरती से उन संवादों में सामने आया था। लेकिन साथ ही प्रिया राजवंश के चेहरे का वो दर्द जो हीर ने महसूस किया होगा वो आप साफ उस फिल्म में देख सकते हैं। दुनिया सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया
अब ना लगेगी मेहंदी पाँव में, अब ना उगेंगे चांद सितारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। प्यार तुम्हारा देखा, प्यार तुम्हारा देखा, देखा तुम्हारा आँखें मोड़ना, तोड़े तो डाला दिल को, खेल नहीं है दिल का तोड़ना, तड़पोगे तुम भी साथ हमारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। संजय, इस फिल्म में एक और बहुत ही प्यारा गीत है, और वो गीत है उस समय का जब हीर और रांझा की शादी हो रही है। रांझा की जो भाभियां हैं वो एक ट्रेडिशनल फोक गा रही हैं, और ये लोकगीत भी बहुत ही खूबसूरत लोकगीत है। और इस लोकगीत में बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां हैं, जैसे कामिनी कौशल हैं, पद्मा सचदेव हैं, तबस्सुम हैं, अचला सचदेव हैं। ये सब उनकी भाभी बनी है रांझा की, और एक तरफ रांझा के घर में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं और उनकी भाभियां नाच रही हैं, और दूसरी तरफ हीर को सजाया और संवारा जा रहा है। ये लोकगीत सुन ले। इस फिल्म को जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने महसूस किया होगा जैसे शादियां, ट्रेडिशनल शादियां होती हैं परिवारों में, किस तरीके से भाभियां और बुजुर्ग औरतें, छोटे बच्चे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और जो पंजाब का जो हमारा प्रांत है उसमें किस तरीके से बड़ी लाउड तरीके से शादियों का आयोजन होता है, वो देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत समा है वहां पर, और बहुत खूबसूरत फोक गीत है। जरूर इस गीत को हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं यहाँ पर। नाचे अंग वे, छलके रंग वे, नाचे अंग वे, छलके रंग वे, लाएगा मेरा देवर, गोरे ठाल वाली, लंबे बाल वाली, बाकी चाल वाली, नाचे अंग वे, छलके
ख्याति, इस बात का हम लोगों ने ज़िक्र किया था कि प्रिया राजवंश ने सिर्फ़ अपने करियर में 7 फ़िल्में की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको और फ़िल्मों के ऑफ़र नहीं मिले। उनको उस समय बहुत सी फ़िल्मों के ऑफ़र मिले, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो फ़िल्म जो करेंगी, चेतन आनंद के साथ करेंगी और वो फ़िल्म में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहती थीं। प्रोडक्शन के काम में, दूसरे और जो बहुत से काम होते हैं, ये उनका कॉन्शियस डिसीज़न था कि वो किसी दूसरे बैनर में काम नहीं करेंगी और वो उन्होंने ज़िंदगी भर निभाया। चेतन आनंद भी उतने ही कमिटेड थे। उनकी भी पूरी कोशिश थी कि उनकी हर में जो अदाकारा हैं वो प्रिया राजवंश हों। हालाँकि जब गाइड वो बना रहे थे तो वो ये चाहते थे कि देवानंद के साथ प्रिया राजवंश काम करें, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो सका और फिर गाइड में उनकी हीरोइन बनी वहीदा रहमान। ख्याति, हो सकता है कि प्रिया राजवंश का जो एक्सेंट था, थोड़ा इंग्लिशाइज्ड था। तो हो सकता है इस वजह से उसमें जिस तरीके का किरदार था, वो फिट ना बैठ रहा हो और अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हाउस होता है, उसने डिसाइड किया हो कि वहीदा रहमान इस रोल के लिए ज़्यादा सूट करेंगी। ख्याति, अंततः इस फ़िल्म में प्रिया राजवंश ने काम तो नहीं किया, लेकिन प्रिया राजवंश और चेतन आनंद का जो कमिटमेंट था आपस में, इसी वजह से वो गाइड में उनको लेना चाहते थे। लेकिन कुदरत फ़िल्म में, जिसमें प्रिया राजवंश ने काम किया, हालाँकि उसमें वो हीरोइन नहीं थी, एक गीत है परवीन सुल्ताना की आवाज़ में। ये गीत बखूबी उनके रिश्ते को उभार के लाता है। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ आ मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार।
जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी